हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीरज एसोसिएट्स। मैं हूं एडवोकेट ऋषि सक्सेना और आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा एक्ट जो कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इनैक्ट भी हो गया है और एनफोर्स भी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू द सेम। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल बटन, जिससे कि लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमारे देखने को मिले। फ्रेंड्स, 25 मार्च 2020 को एक एक्ट इनैक्ट होता है जिसका नाम है द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज एक्ट 2020। इस एक्ट का नंबर है एक्ट नंबर 5 और एक्ट आईडी है 202005। और फ्रेंड्स, इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है 30 अप्रैल 2020 से। यस फ्रेंड्स, ये एक्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनैक्ट भी हुआ है और एनफोर्स भी हो गया है। ये इस एक्ट में फ्रेंड्स 3 सोसाइटीज को डिसॉल्व कर दिया गया है। जो सोसाइटीज डिसॉल्व हुई हैं वो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। ये तीनों सोसाइटीज को डिसॉल्व करके एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया है इस एक्ट की, जो कि यूनिवर्सिटी बनेगी अब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज एक्ट। फ्रेंड, इस एक्ट की डिटेल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। So friends, as all of you can see on your screen, the name of the act is the Central Sanskrit Universities Act. It was enacted on 25th March 2020, which was day 1 of phase 1 of lockdown. Friends, जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन का phase 1 was started from 25th March 2020 to 14th April 2020। तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 25 मार्च 2020 को, जो कि लॉकडाउन का डे 1 था। और फ्रेंड्स, ये एक्ट लॉकडाउन के फेज 2 के बीच में ही इन्फोर्स हो गया, सो विच मेक्स इट द ओनली एक्ट विच वाज इन्फोर्स्ड एंड इनैक्टेड बिटवीन द लॉकडाउन, क्योंकि ये इन्फोर्स हुआ है 30 अप्रैल 2020 को, जो कि लॉकडाउन फेज 2 के अंदर था। तो फ्रेंड्स, ये एक्ट कंसर्न मिनिस्ट्री इसकी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एज यू ऑल कैन सी इन योर स्क्रीन्स। Now friends, this act consists of total 47 sections और उन 47 sections में से आज हम ओवरव्यू लेंगे सिर्फ 3 sections का, जो कि है section number 3, section number 4 and section number 5. Section number 3 will be dealing with establishment of universities, section 4 will be dealing with effect of establishment of university and section 5 will be dealing with objects of university. Now friends, establishment of universities में 3 सोसाइटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है एज पर सेक्शन 3, which reads as under: the following deemed to be universities shall be established as 3 separate central universities as under the Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi along with its campuses as specified in the first schedule shall be established as a body corporate under this act by the name of the Central Sanskrit University, which shall have its headquarters in New Delhi. B. Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapith New Delhi shall be established as body corporate under this act by the name of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, which shall have its headquarters in New Delhi. C. The Rashtriya Sanskrit Vidyapith Tirupati shall be established as a body corporate under this act by the name of the National Sanskrit University, which shall have its headquarters in Tirupati. Now friends, इस सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये तीनों ही सोसाइटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है, एंड विच रीड्स एज ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विच मीन्स फ्रॉम 30th April 2020, द सोसाइटीज नेमली द राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली एंड द राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति shall stand dissolved. So friends, what was the object of making this act or what was the object of making this university is mentioned in section 5. So friends, as all of us know that संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। संस्कृत की को कोई भी भाषा का हम जननी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कई पुरानी भाषाओं में संस्कृत से भी वर्ड लिए गए हैं और वो आज भी यूज होते हैं। संस्कृत भाषा इतनी पुरानी है जो कि जितनी शायद हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी है।
सो उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, उस चीज को एज इट इज मेंटेन करने के लिए ये एक्ट इनैक्ट किया गया, एंड जिससे कि संस्कृत को प्रमोट किया जा सके, जिससे कि संस्कृत को रिकग्निशन दोबारा से वो मिल सके जो उसका हुआ करता था. And that's why it is mentioned in objects of universities that the object of university shall be to disseminate and advance knowledge of providing instructional, research and extension facilities to promotion of Sanskrit language and such other branches of learning as it may deem fit, to make special provisions for integrated courses in humanities, social sciences and science in its educational programs, to take appropriate measures for promoting innovations in teaching and learning process and interdisciplinary studies and research, to educate and train manpower for the overall development, promotion, preservation and research in the field of Sanskrit and Sanskrit traditional subjects. सो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट इट हेल्प्स अस इन मेकिंग मोर इंफॉर्मेटिव एंड रिलेटेड वीडियोस फॉर यू. Thank you friends, please do subscribe to our YouTube channel and hit the share button. Thank you.